हेलो भाइयों और उनकी बहनों। आज हम फिर से वापस आ गए हैं एक नए एपिसोड के साथ। और इस एपिसोड में हम बहुत ही एक अमेजिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आज की जेनजी लोग बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते हैं, कुछ लोग। और कुछ लोग इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना भी चाहते हैं और कुछ ना कुछ करना भी चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उस चीज को बहुत खराब भी माना जाता है। और वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प भी कर रहा है लोगों को किसी किसी चीज में, और किसी किसी चीज में लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही हार्मफुल है, खास करके बच्चों के लिए। बट कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा यूजफुल भी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है। गेमिंग के बारे में, गेमिंग के प्रोस एंड कॉन्स। कुछ लोग गेमिंग के बारे में खाली कॉन्स के बारे में बात करेंगे मीडिया पे, जैसे टीवी वाली मीडिया खाली बुराइयां दिखा रही कि इतने लोग मर गए, इतने लोग ये हो गए, कूद के इतने लोगों ने अपने पैसा बर्बाद कर दिया। लेकिन ठीक है, गेमिंग की बुराइयां, हर चीज की बुराई एक अच्छाई भी होती है। तो आज हम दोनों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ज्यादातर लोग खाली कॉन्स दिखाते हैं गेमिंग के, लेकिन हम आपको कॉन्स और प्रोस दोनों बताएंगे इस वीडियो में। हम्म, तो क्या लगता है आपको कि प्रोस से शुरू करेंगे पहले हम? हम्म। किसी ने, जैसे कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने गेमिंग के थ्रू ही वो आगे बढ़े हैं, ठीक है। हम्म। आजकल आप देखो बहुत छोटे छोटे गेम, हम्म। जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैन, ठीक है, हम्म। ब्रॉल स्टार, और तुम्हारा पबजी तो है ही है। हम्म। बाकी और भी ऐसे छोटे छोटे लेवल के गेम फ्री को फायर। लोग, है ना, स्ट्रीमिंग करते हैं। फ्री फायर भी आप ले लो, स्ट्रीमिंग उसका करते हैं और आज बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो हम्म। जिस अगर ऐसे लोगों से पूछोगे तो वो तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बट ऑन द अदर हैंड, जो एक मस्ती के लिए खेल रहा है तो उनका भी अच्छा है। बट एक अलग जगह आप पहुंचो जहां पर बंदा सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब उसको मस्ती के लिए नहीं खेल रहा है, हम्म। पूरे पूरे दिन भी खेल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई सप्रेस हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए खराब भी होता है। तो अभी हम पहले प्लस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म। अब प्लस पॉइंट ये मान के चलो, सबसे पहला और सबसे बेटर प्लस प्लस पॉइंट तो यही है कि अगर आप बहुत ज्यादा बर्नआउट हो गए हो, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, बहुत चीजों से परेशान हो गए हो, चीजें थोड़ा सा अलग चाह रहे हो, तो बंदा कहीं जाता है शॉप पे पीएस खेल लेता है ना, हम्म। स्ट्रेस आउट होता है। या आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, चीजें परेशान हो रहे हो, तो वो एक घंटे के लिए आपका माइंड थोड़ा सा इधर उधर कर देता है, भटका देता है। थोड़े से नए नए गेम खेले आपने, है ना, कुछ कहते नहीं लाइफ में कुछ एडवेंचरस किया, क्योंकि वो फील कर पाते हो आप जो सामने की चीजें होती हैं। तो हम्म। पहले तो सबसे बढ़िया सोर्स है वो आपका स्ट्रेस दूर करता है, जो मुझे लगता है। मतलब बर्नआउट जो आपने बोला बहुत अच्छी चीज है ना। और मुझे एक और चीज लगती है कि रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स बहुत तेज होते हैं। कोई सा भी एक ऐसा गेम खेल रहे हो, है ना, जिसमें रिफ्लेक्स की जरूरत है। एक्चुअल में बहुत सारे F1 वाले, F1 जो कार वाला वो होता है, रेस होता है, जो छोटी कार वाला रेस होता है, उसमें बहुत उसके जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत दबा के गेमिंग वाले। और सिर्फ वो गेमिंग ऐसा नहीं कि भले वो F1 के रेसर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने PS पे या पीसी बैठ के F1 के गेम्स खेलते हैं। वो ऐसे गेम्स खेलते हैं जिनसे उनकी रिफ्लेक्स में हेल्प होगी। बहुत सारे क्रिकेटर्स उसको यूज करते हैं, सेम चीज को बहुत से फुटबॉलर्स यूज करते हैं, बॉक्सर्स इस चीज को यूज करते हैं बहुत सारे रिफ्लेक्स के लिए। हालांकि रिफ्लेक्स के लिए वो दूसरी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन ये वाली ट्रेनिंग भी करते हैं रिफ्लेक्स तेज करने के लिए। तो हम्म, अगर आप चाहो तो इस तरह के गेम्स भी खेल सकते हो जिनसे रिफ्लेक्स तेज होंगे, तो वो भी बहुत हेल्प करता है गेमिंग में आपकी। आप बताइए और क्या है? मुझे सेकंड ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक फैमिली टाइम मिल जाता है अगर आप उसको, अभी क्योंकि पॉजिटिव बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव तरीके से अगर हम लें तो जैसे फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कोई अच्छी फैमिली है जो मतलब थोड़ी सी एडवांस लेवल पे, तो साथ में घूमना पसंद करती है, ऐसा नहीं हम्म। सोचते हैं कि हमारे साथ बहू नहीं जाएगी या कुछ नहीं जाएगा, ऐसा हम्म। साथ में घूम रहे हैं तो अपना गए कोई अच्छा गेमिंग सेक्शन में चले गए मॉल में, और हम्म। अपना एंजॉय कर रहे हैं, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, साथ में बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग खेल रहे हैं, है ना, किसी को क्रिकेट सेशन पड़ता है वो क्रिकेट सेशन ले रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, काफी सारे गेम्स के वहां पर पार्ट होते हैं, ठीक है, बच्चों को खिला रहे हैं। तो वो भी एक होता है कि उससे आपको फैमिली टाइम कहीं ना कहीं मिलता है ना, आप फैमिली के साथ रह पाओगे, फैमिली के साथ एंजॉय कर पाओगे, और इससे भी कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस ही दूर हो रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, वो एक अलग चीज है। और ये मेरे को लगता है ये प्लस पॉइंट है। हम्म। गेमिंग, और गेमिंग एक चीज और याद आ रही कि जैसे अगर मतलब जरूरी थोड़ी ना कि गेम पार्लर में ही जाओ या गेम वही खेलने जाओ। मुझे हाँ ऐसा हाँ, लगता है कहीं कि भी आप कर सकते आप हो, कहीं घर भी में ही कर सकते पीसी हो। है, घर में ही पीसी है, 4 कंट्रोलर खरीद लो, है ना, या 2 कंट्रोलर खरीद लो, या PS पे ही 2 कंट्रोलर लगा लो, उससे भी आप खेल हम्म, सकते हो। तो हम्म, वो चीज तो वो भी, और आप दोस्तों के साथ बैठ के खेल लो,
तो वो सारी हम्म। चीजें हैं कि एक कनेक्शन भी सही करता है। और सबसे बड़ी तो प्लस पॉइंट इसका ये है, जो एक आजकल बढ़ रहा है, कि ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को आगे बढ़ा रहा है। हम्म। कि पहले क्या था, लोग गेमिंग में बहुत इसको पाप समझते थे कि अरे ये तो गेम खेल रहा है। आज देखो बड़े बड़े चीजों में लोग बड़ी बड़ी कंपनियां इसको स्पॉन्सरशिप कर रही हैं। ठीक है, कितने यूट्यूबर हैं, इनको कितने कितने लाखों रुपए कंपनीज स्पॉन्सरशिप कर देती हैं कि सिर्फ इस गेम को प्रमोट करो। और आज वो प्रमोट कर रहे हैं बकायदा। अभी रिसेंट में ही मोदी जी ने ही हम्म। कई सारे अवार्ड्स दिए थे गेमर्स को हमारे ना। अच्छे अच्छे गेमर इंडस्ट्री में लोगों को, जिसमें मतलब उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए कि हाँ ये भी है। और क्योंकि आज कहीं ना कहीं उसको आगे रखा जा रहा है। ठीक है, हम्म। हर एक उसमें स्ट्रीम हो रही है, हर एक उसमें वो लाइव जा रहे हैं। तो हम्म। ये बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है भाई, क्योंकि तुम देखो ना, अरे यार इसमें एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और ये कौन से जो गेम्स होते हैं, अरे कौन जिसमें सा ना। क्रिकेट इंक्लूड कर दिया गया है साथ चलने वाला, ओलंपिक ओलंपिक। ओलंपिक। हाँ, ओलंपिक वाला जो होता है 5 छल्ले वाला, सॉरी, हाँ ओलंपिक जो है, ओलंपिक में भी। और ओलंपिक में भाई, अगर आपको पता नहीं होगा तो, अगर कोई फॉलो करता है कि नहीं, मैं तो ओलंपिक फॉलो करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ करता हूँ। हम्म। तो ओलंपिक में अगर आप कहीं देखोगे चाइना के पास या जापान के पास या ऐसी चीजों के पास क्यों ज्यादा आता पता है, बड़े वाहियात वाहियात से गेम होते हैं उसमें। और बड़े छोटे छोटे लेवल के गेम होते हैं। हम्म। ठीक है, कहीं कोई लंगड़ी फंसा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मतलब एक एक से गेम होते हैं जिसको इंडिया कभी खेलती ही नहीं। खेलती ही नहीं है, खेलती ठीक ही है, नहीं है। अब जैवलिन थ्रो में आपको नहीं पता होगा, पाकिस्तान का सिर्फ एक एक मेडल था। वो हम्म। भी जैवलिन थ्रो में, जिस बंदे ने नीरज चोपड़ा से ज्यादा मार दिया था, नीरज चोपड़ा शायद ने ज्यादा मारा था इस 92 बार, हाँ। कुछ, है हाँ ना, हाँ हाँ 92 पॉइंट कुछ मारा था, उसने रिकॉर्ड करा था। ठीक है, हाँ नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है अभी हाँ हाँ एग्जैक्टली, पर मैंने वो हाँ। मैच पूरा देखा था। ठीक है, नदीम करके कुछ था, अरशद नदीम को ऐसे कुछ था नदीम क्या। करके, हाँ ऐसा हाँ। करके था, और वो तगड़ा बंदा था। तो हम्म। आप देखो ना कि इतनी शॉर्टेज है, क्योंकि और कोई गेम ही नहीं होती हमारे तरफ, सिर्फ क्रिकेट को देखते हैं। हम्म। इसीलिए अभी, और क्रिकेट भी इसलिए देखते हैं क्योंकि क्रिकेट हमको जो है, बाहर का जो इंग्लैंड हमें हरा के गई थी, तो हम उससे जो है, हम ठीक उसी है। से आजाद हुए थे, तो हम उससे सीख गए थे, है हम्म। ना। हम्म। जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, तो हम उससे लगा लगान लगान मूवी पूरा दिखाया गया है, हम उससे सीखे हैं पूरा। तो हम्म। वो इसलिए इतना यूज में आ गया है, इसलिए लोग खेलने लग गए हैं, समझ रहे हो। हम्म। अदरवाइज लोग उसे खेलते भी ना। तो इसीलिए अदर्स गेम को इतना प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे गेम है, वो सारी चीजें ओलंपिक्स में बहुत होते हैं। और ओलंपिक मेडल लाना एक बहुत बड़ा पौधा होता है, ना कि आप जो है एक छोटा मोटा चीजें जीत जाओ। तो इसीलिए छोटे छोटे गेम्स को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ताकि लोग बढ़े। और इस इंडस्ट्री में भी बहुत पैसा, गेमिंग बहुत ज्ञान और बहुत बहुत ज्यादा। रिस्पेक्ट है, हम्म। अकॉर्डिंग टू मी, और है भी। बहुत बहुत ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा गेम्स, ये जो आप भी गेम्स जितने भी ये सब हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी गेम्स हैं, ये हम्म, सारे गेम्स पे ही कितनी सारी टीमें काम करती है, कितने सारे स्टूडियो हैं प्रॉपर इंडिया में, मुंबई में, बेंगलोर में, हम्म, कि प्रॉपर वहां पे गेम डेवलपर बैठे हुए हैं, ऐसे बंदे है ना, जो फिजिक्स पढ़कर आए हैं, क्योंकि गेम में एक्चुअल में फिजिक्स होती है, वहां पे फिजिक्स की नीड है। कई बंदे सोचेंगे कि गेम ऐसे ही बनते हैं, ऐसे नहीं बनते भाई। गेम डेवलपर एक्चुअल में फिजिक्स पढ़ते हैं बहुत अच्छे लेवल की, तो गेम में फिजिक्स लगती है। फिर गेम डिजाइनर्स होते हैं जो कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वो एक जॉब, एक गेम डेवलपर की जॉब, मतलब एक जॉब नहीं, वो एक फील्ड, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक डेवलपर नहीं है, एक स्टूडियो में खाली एक डेवलपर नहीं बैठा है, बहुत सारे बंदे बैठे हैं। फिर एक डिजाइनर नहीं है, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं। एक कोडर नहीं है, बहुत सारे कोडर्स हैं। तो इतनी सारी चीजें होती है, फिर उसका एडवर्टीजमेंट होता है ना, कई यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है, कई यूट्यूबर्स को दिया जाता है। तो इतनी सारी चेंज जुड़ी है, तो वो भी इंडिया का एक, अगर इंडिया गेम में जैसे, अगर कोई रॉकस्टार गेम है, यूएससी कंपनी ने जीटीए निकाला, तो वो इतना ज्यादा पैसे कमा रही है, तो वो टैक्स भी तो भरेगी, उससे गवर्नमेंट का फायदा तो होगा ही, बाकी लोगों को भी फायदा होगा। तो वही चीज है कि अगर इंडिया में कोई ऐसी कंपनी बनेगी, तो उससे इंडियन गवर्नमेंट का भी तो फायदा होगा, और बिल्कुल गवर्नमेंट को फायदा होगा बाकी कहीं ना लोग का कहीं। भी, बाकी लोगों का फायदा होगा। जैसे चाइनीज गेम है, अभी वुकोंग जो आया था, वो चाइना की उसके ऊपर बेस्ड है, चाइना की कल्चर के ऊपर, वहां की माइथोलॉजी के ऊपर। तो अगर इंडियन कोई ऐसा गेम बनकर आए, तो वो इंडिया की भी तो चीजें दिखाएगा। वुकोंग को कितना पसंद किया दुनिया ने, क्योंकि वहां का कल्चर दिखा रहा है। और इंडिया का भी कोई ऐसा गेम बन गया, तो इंडिया का भी कल्चर प्रमोट होगा, इंडिया का भी पहले की चीजें, एंशियंट टाइम की चीजें प्रमोट होगी। तो इतनी सारी चीजें गेमिंग करके देता। कई लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल ही खराब है। अगर कोई एक बंदा दिन भर खेल के अपने बाप के पैसे चोरी करके कुछ कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फील्ड ही खराब है। ऐसे साइकोपैथ लोग जो भी करेंगे उस चीज को बर्बाद करेंगे।
हम्म, उसके चक्कर में गेमिंग को खराब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इतने सारे घर चल रहे हैं, अगर देखा जाए प्रॉपर टर्म यूज हाँ किया है और तो क्या, घर चल रहे हैं बिल्कुल। गेमिंग की वजह से, कि प्रॉपर स्टूडियो खुले पहले तो जो गेम बना रहे हैं वो, जो गेम खेल रहे हैं वो, है ना। अरे यार, एक एक से कंपनी मिल जाता है, कंपनी जिसमें जो है गेम बनाने कितने करोड़ों में पैसा लोग पैकेज उठा रहे हैं। हम्म। छोटे छोटे गेम बना रहे हैं, जो आप छोटे छोटे गेम खेलते हो हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। प्ले स्टोर पे होते हैं, हम्म कितनी पैसे मिल रहे हैं, तो वो तो कहीं से गलत ही नहीं है ना। वो कहीं हम्म। से गलत नहीं है भाई, उसका प्लस पॉइंट देखना है। वही चीज है, एक तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस रिलीज कर रहा है आपको, दिमाग को आपको शांत कर रहा है, रिफ्लेक्स आपके तेज हो रहा है, चार लोग से आपके हम्म, कनेक्शन बन रहे हैं। उसके बाद और क्या। अगर कुछ ऐसे गेम खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, मतलब वो बोर्ड वाला चेस नहीं, अगर पीसी में भी चेस खेल रहे हो तो देखा है तो वो भी चेस ही है, उससे भी आपका दिमाग तेज हो रहा है, पजल खेल रहे हो, सुडोकू खेल रहे हो, कैंडी क्रश खेल रहे हो, तो इससे भी आपके लॉजिक बढ़ ही रहा है। तो इन सब चीजों को देखने के बजाय अगर खाली आप कौन सी देखोगे, जैसे जिम वाली दुनिया में भी कई लोग देखते हैं कि अरे वो तो एक्सरसाइज कर रहा था मर गया, बुरा लगता है भाई सुन के कि कोई मर गया, लेकिन ठीक है भाई, बाकी बंदे भी इसके चक्कर में जिम थोड़ी ना खराब हो गया यार, मतलब किसी का और क्या। होना नहीं चाहिए, लेकिन इसी चक्कर में जिम थोड़ी ना खराब हो गया, या वो फील्ड ही थोड़ी ना खराब हो गई। होने के तो भाई क्रिकेट में भी हो सकता था, क्रिकेट थोड़ी ना खराब हो गया, फिलिप ह्यूज के साथ जो हुआ उसका अंदर ये थोड़ी ना क्रिकेट खराब हो गया। तो कोई एक चीज से नहीं पूरी चीज को खराब बोल देना चाहिए। कितने सारे यूट्यूब पे कितने सारे बंदे आ गए गेमिंग के नाम पे, कितने सारे बंदे हो गए, कितने सारी कंपनियां खड़ी होंगी, कितने सारे डेवलपर्स आ गए, कितने सारे डिजाइनर्स आ गए। तो सिर्फ ये खराब चीजें नहीं होती है, एक चीज को पूरा लेके। तो मुझे एक पॉइंट पॉजिटिव में एक और ध्यान में आ रहा है, अगर मैं बोलूं तो एक तरीके से आजकल जैसे कितनी जॉब्स की कितनी शॉर्टेज है ना। हम्म लोगों को पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक्चुअल में आजकल के हिसाब से है ना, जैसे दुनिया चल रही है या चलनी चाहिए, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, कल को अगर मेरे को कोई चीज संभालने को मिले तो भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा कि जैसे अब तुम, जैसे मान लो तुम कपड़ा काटने में तेज हो, ठीक है, तुम हम्म टेलर बहुत बढ़िया हो। हम्म लेकिन अब तुमको उस इंडस्ट्री में लोग नहीं बढ़ा रहे, तो मैं तो यही करूंगा भाई कि सिर्फ बचपन में आपको ज्ञान दिलाऊंगा कि आपको उठना बैठना मैनर्स आ जाए, बात करना आ जाए, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी हो। बाकी मैं बचपन से ही तुमको कपड़ा काटने लगा दूंगा, बनो टेलर, हम्म नंबर 1 बनो, कि तुम्हारा हाथ की सिलाई में लोग मरे। तो उसी तरह मुझे लगता है कि एक कैरियर ओरिएंटेड है, कि कहीं ना कहीं आपका कैरियर सेट होता है। हम्म ठीक है, कहीं ना कहीं लोग उसको मिसयूज भी करते हैं, बट अगर हम एक प्लस पॉइंट पे बात करें, और प्लस और माइनस हर जगह है, तो आपका कहीं ना कहीं हम्म कैरियर सेट करता है। अब कैरियर कैसे सेट करता है कि भाई लोग इस गेम को खेल के है ना, कोई भी बड़ा यूट्यूबर छोटा यूट्यूबर से इतने सोर्स ऑफ मनी इतनी ज्यादा है इसमें, सोर्स ऑफ मनी इतनी ज्यादा है कि आप कहीं ना कहीं खेल कर, भाई लोग गेम खेल के उससे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब आप कोई भी, जैसे मैंने कोई कोई नया गेम लॉन्च हो गया, ठीक है, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की लॉन्च हुई, ठीक। अब मैंने उस गेम को बहुत रगड़ के खेला, और मेरे ठीक ठाक सब्सक्राइबर लोग मुझे देखते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी वाले देख रहे हैं ये बंदा मुझे प्रमोट कर रहा है, उसने स्पॉन्सरशिप दे दी कि भाई मेरे को प्रमोट करो, मैंने एक्सेप्ट कर ली। मेरे को उन्होंने एक अपना अलग टैग दे दिया है, कॉल ऑफ ड्यूटी प्लेयर ऐसा कुछ करके, जो भी अपना एक्सपाइर देते हो। अब मेरे को वहां से भी मिल रही है, पैसा ही मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, कॉल ऑफ ड्यूटी का कोई इवेंट हो रहा है मुझे बुला रहे हैं, है ना। मेरे को एक मतलब एक बढ़िया सा बना दिया कि हमें यूट्यूब पे रिप्रेजेंट करता है, एक हमें अलग रिस्पेक्ट मिल रही है। और लाइन में क्या चाहिए, पैसा रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कुछ चाहिए। बाकी चीजें अपने आप भाग के आती हैं। तो यही है कि मुझे लगता है कि एक मनी तो आपको बना के दे रहा है। अब अगर आप मनी की बात करो तो मनी तो ऐसे आपको बहुत सारी चीजें बना के दे रहे हैं, पर वो आपको साथ में रिस्पेक्ट नहीं दे पा और रहे। मनी रिस्पेक्ट तो भाई अगर वो भी दे भी दे तो कमाती है। मेन चीज पता है क्या, पसंद भी तो है ना, हाँ, और क्या आपकी पसंद क्यों सबसे नहीं, बड़ी बात। अगर मैं हाँ कह रहा हूँ कि अगर आपको रिस्पेक्ट दे, अगर आपको पैसा दे भी दे, तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं प्रोवाइड करा पाती। भाई पैसा तो वो भी कमाती है जो आप आजकल जो कोटे है ना, वगैरह जो पे। आजकल ऐसा कोठा तो बहुत अलग बात हो गई। जो आजकल जो थोड़े ऐसे ऐप्स होते हैं जिसपे अच्छा वो ऑनलाइन बैठ करके है ना, अपने दिखाती हैं, प्रदर्शन करती हैं, है ना, बहुत ओनली सारे ऐप्स फैंस हो गया आपका। हैं। ओनली फैंस टाइप के, स्टिक चैट करके एक बड़ा हाँ 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 ऐप है, ठीक है। उसमें ऐसा लोग दिखाते हैं, इतना इतना सुपर चैट करो, इतना ये करो, इतना वो करो, इतना कॉइन भेजो, अपना अपना अलग अलग तरीका है सबका। तो हाँ पैसे तो वो भी कमा रही है, और हाँ कम नहीं कमा रही बाबू।
हम्म, 1 से 2 लाख कमा रही पर मंथ में, और कोई कोई जब ज्यादा फेमस जाती है ज्यादा कमाती है। बहुत ज्यादा भाई। ठीक। अरे ओमेगल की अभी एक मॉडल ने $1 मिलियन एक यूट्यूबर का वो दिया, डोनेट किया $1 मिलियन। हम्म। तो अब $1 मिलियन अगर कोई डोनेट कर रहा है तो उसके पास कितना पैसा होगा। हम्म। हाँ, तो बस तो यही वही है ना चीज। कि वहां पर रिस्पेक्ट नहीं है, और आदमी को क्या चाहिए, पैसा, रिस्पेक्ट होना चाहिए। देखो आजकल जो है इतना, मुझे लगता है नेटवर्किंग हम्म, और ये सब जो, जब से नेटवर्क डेटा फ्री हुआ है, ये सारी चीजें, हमारे समय में दिक्कत थी। हमारे समय में हम्म, बोले तो जब हम बड़े छोटे थे, 10 साल के, तब की बातें हो रही हैं, हम्म, ऐसा नहीं बड़े पुराने हैं हमारे समय में, हम्म, है ना। जब हम छोटे थे तब हमको याद है भाई कि छोटा छोटा रिचार्ज लेकर के आते थे, बीस स्क्रैच रुपए कर का, देते उसमें कुरुच के, है ना, हैं। उसको कुरुच के भाई नंबर करते डायल थे। करते थे। हाँ, नंबर डायल करके तब आता था 200 MB। और हाँ, आज कोई झाट नहीं मतलब है। तो आज अगर आपको पैसा कमाना है और अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे सोर्स है, बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे। इज्जत नहीं है साथ में, ये समझ लेना। और अगर आपको इज्जत के साथ कहीं पैसा मिल रहा है तो एक गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मी, हम्म, हम्म, और जिसको आज गवर्नमेंट भी हमारी प्रमोट कर रही है। ये हम्म, कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है ये गेम्स के बारे में, इसके बहुत बेनिफिट वाली चीजें हैं जो प्रमोट करती हैं। अब जाहिर सी बात मगर है इसके कुछ अगर साथ है। इसके, हाँ, और जाहिर सी बात है कि अगर इसके कुछ अच्छी चीजें हैं तो इसके कुछ खराब चीजें भी होंगी, हाँ, है ना, कुछ माइनस मार्किंग भी होगी इसकी। हाँ। अब कुछ कुछ जैसे माइनस मार्किंग है, तो जैसे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है उसी तरीके इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। देखो, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो मेंटल हेल्थ से जुड़ जाती है जब चीजें ना, तब चीजें हाँ, बर्बाद होने लगती हैं। कि अगर आप एग्जैक्टली। स्ट्रीमर नहीं हो तब तक तो ठीक है, अगर आप ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हो तब तो भी ठीक है। आप। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं हाँ, इसको बीच में से काट रहा हूँ पर मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है ना, हाँ, जैसे मेंटल हेल्थ की तुमने बात करी ना, हाँ, जब तक आपका मेंटल हेल्थ मतलब कि आप मेंटली थक रहे हो किसी चीज को लेकर के, या मेंटली आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, जब तक वो आपके लिए बढ़िया है, जैसे कि आप स्ट्रीमर हो, आप उससे पैसा कमा रहे हो, या आपकी वो हम्म, हम्म, लाइन ही है, हम्म, तब तक तो वो आपके लिए बढ़िया है। हम्म, और अगर आपको कोई फायदा भी नहीं दे रही है, वो सिर्फ आपको उस चीज से एग्जॉस्ट कर रही है, बोले थे लड़की, ठीक है, जब तक तो वो आपके साथ है। हाँ, एक एग्जांपल जो हाँ, बहुत ठीक। अच्छे से लोग रिलेट करेंगे, जब तक तो वो आपके साथ है ना, आपके आपको अच्छा अच्छा कर रही है ना, हाँ, और हाँ, आपके लिए वो बेनिफिशियल है, आपको अच्छा बता रही है, दिमाग भी खा रही तो आपके अच्छे के लिए, कि हाँ तुमने आज ये काम नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, टाइम्स क्यों नहीं करते हो, तब तो हम्म, आपके लिए बेनिफिशियल है। और जब आपका माइंड एग्जॉस्ट कर रही है, हम्म। तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए वो तो बताने की जरूरत नहीं है, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। गेमिंग जैसे मेंटल हेल्थ से जब जुड़ जाती है ना, तो तब सबसे खराब हो जाता है, क्योंकि आपने गेमिंग शुरू ही मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए करी थी ना। अब जैसे ऑफिस की हाँ। शिफ्ट है, 9 to 5 आपकी शिफ्ट करके आ रहे हो, फिर उसके बाद आपने सोचा कि थोड़ी देर गेम खेल लूंगा, है ना, क्योंकि आप ना दारू पीते ना सिगरेट हम्म। पीते ना आप कोई बंदी, है ना, जिम में होके आ चुके हो आप, है ना, बाकी चीजें कर चुके हो, और मुझे थोड़ा सा गेम खेल लेता है ना, बॉस वाला गुस्सा, है ना, जीटी में उतारेंगे। तो हम्म। आपने इसलिए शुरू किया, अब मारपीट भी आपने 1 घंटा 2 घंटा खेला, आप बंद कर दिया अपना पीसी पीएस जो भी, किसी को बॉस बंद। समझ के मार दिया, हाँ, हाँ, उतार उतारा बंद गाड़ी से, मजा आ गई। बंद कर दिया। फिर उसके बाद ना आपका मेंटल हेल्थ जब जुड़ गया ना उस पे, जैसे पबजी में रैंक रैंक पुश कर रहे हो आप, और फिर आप ना स्ट्रीमर हो ना आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, जैसे आपका रैंक कम होगा, जैसे आपका माइनस लगेगा पबजी में या फ्री फायर में, जो भी ऐसा रैंक वाले गेम होता है ना, उसमें जैसे आपका माइनस लगेगा, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन आपने, अब आप कभी पहला रूल याद नहीं रखोगे। पहला रूल यही था गेमिंग का कि स्ट्रेस बस्टर है गेमिंग। और गेमिंग असल में शुरू भी दुनिया में भी इसीलिए हुआ आया था कि स्ट्रेस बस्टर है। वो बाद में लोग करियर बनाने लगे, कोई कुछ करने लगा। गेमिंग हमेशा से स्ट्रेस बस्टर ही मजे वाली चीज रहा है, बाद में लोग उसको करियर बनाने लगे। बिल्कुल। और जब तक आपका करियर बन रहा है तब तक आपकी मेंटल हेल्थ चूधा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका करियर भी नहीं बन रहा है, आपके पैसे भी नहीं आ रहे घर में, उसके बाद भी आपकी मेंटल हेल्थ चूत रहा गेम, तो चूते बनती है भाई, फिर हटाओ ऐसे गेम को। यही लगता है मुझे। बिल्कुल, और क्या। हम्म, नहीं, एकदम एग्जैक्ट सही बात है कि जब तक, मैंने बोला नहीं, एक सिंपल सी बात मैंने बोली, जब तक ये आपको बेनिफिट दे रहा है, तो अगर वो आपको परेशान नहीं कर रहा, सर भी दर्द हो रहा है, सब बढ़िया है। हम्म, हम्म, और जिस दिन वो आपके लिए बढ़िया भी नहीं है, परेशान भी कर रहा है, दिमाग एकदम आपका खराब है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तब उस दिन वो आपके लिए मतलब बहुत बड़ा काल बन जाएगा। हम्म, और सबसे बड़ी बात तो आजकल जो है, छोटे छोटे बच्चों को तुम ले लो, वो मतलब
अपनी एक तरीके से देखो, चीज उसके लिए वो अच्छी है जिसके लिए वो चीज भाए, है ना, कहते हैं ना, हम्म, जिसका काम उसी को भाए। उसी को साझे, अब उसी को साझे। हाँ। उसी को साजे। अब जैसे कोई आदमी इसलिए काम कर रहा है क्योंकि मतलब उसकी वो इंडस्ट्री ही है, वो हम्म, छोटे कपड़े पहन के घूम रही भाई, उसको उसी का पैसा मिल रहा है, उसको अपना हम्म, बदन ही हम्म, दिखाना है या करना है, और गलत नहीं है उसमें भाई, वो हम्म, सही तरीके से कर रही। हम्म, अब लेकिन दिक्कत है कि सब लड़कियां अपने आप को हीरोइन समझने लगती हैं। हम्म, तुम समझ रहे हो, सब लड़कियां अपने आप को हीरोइन समझने लगती हैं। और हम्म, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है दिक्कत फिर कर देती है चीजों को। अब उसमें जब सब अपने आप को हीरोइन समझने लगती हैं, तो फिर उसमें होता क्या है कि सब भाई उसी तरीके का लाइफ जीना चाहती हैं, सब उसी तरीके से रहना चाहती हैं, है ना। और वो फिर कहीं ना कहीं इतना दिक्कत क्रिएट करती है लोगों के लिए कि भाई उस तरह से रहना चाहोगे, उसी तरीके से चीजें करना चाहोगे, उसी तरीके से जीना चाहोगे, और फिर वो कहीं ना कहीं आपको आपके जो आपका डायरेक्शन है उससे आपको बहुत ही ज्यादा डिसोरिएंट कर देती है। फिर आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो सब आप भूल जाते हो, पीछे छोड़ देते हो, और आप एक अपने अलग ही डिल्यूजन वाली इमेजिनरी दुनिया में जीने लगते हो। हम्म, ये मेरा मानना है। हम्म। वो तो ही दूसरों को देख के करोगे ना, तो हाँ एक भाई, कहावत है वो ना कि सबका एक अलग पार्ट है। बोलो क्या कहावत है। एक कहावत है ना कि हंस चला उसकी चाल तो अपनी चाल ही भूल गया, है ना। हंस चला हम्म, कौवे की चाल तो अपनी चाल ही भूल गया। तो अगर आप हम्म, बहुत बड़े स्ट्रीमर्स को देख के महंगे महंगे रॉयल पास खरीदोगे, पहली बात तो पबजी में अगर जो रॉयल पास जानता है, पबजी में हम्म, रॉयल पास जितने का मिलता है उसका चलो ठीक है, एक टाइम का पेमेंट है, वो बार बार वो हो जाए, रिन्यू होता रहेगा, आपको वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जैसे यूट्यूबर्स होता है ना, जिस दिन नया सीजन आता है रॉयल पास पहले ही दिन एक्टिवेट कर लेते हैं, और पहली दिन हम्म। वो कर लेते हैं, सॉरी एक्टिवेट नहीं, पहली दिन अनचेक कर लेते मैक्स हैं। कर लेते हैं, पहली दिन मैक्स कर लेते हैं ना। तो उनको एक्टिवेशन देख तो के, अलग है, हाँ हाँ हाँ, वो तो 100 उनको कर देख के लेते हैं भाई। उनको देख के अगर कोई मैक्स कर रहा है जो बंदा ना तो, और ये चीजें ना कभी ई स्पोर्ट्स प्लेयर करते हुए नहीं दिखेंगे, हमेशा स्ट्रीमर करते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनका काम ही एंटरटेन करना है लोगों को। ई स्पोर्ट्स हाँ। प्लेयर के पास वो हो रॉयल पास हो चाहे नहीं हो, उसका मतलब है कि अरे बंदे मुझे घुस के मारने हैं और मुझे इंडिया को भाई, रिप्रेजेंट करना है, उसका भाई बस ये वो जो मतलब है। मैक्स करते हैं ना, वो जो मैक्स भी करते हैं वो भी ओपनली बोलते हैं हमको स्पॉन्सरशिप मिली है। समझ हाँ, रहे हो ना, वो कोई नहीं उसको देखेगा। लोग डोनेट करते हैं, हाँ स्पॉन्सरशिप करते हैं, बल्कि हाँ बड़े बड़े गेमर जैसे कि मैं ले हाँ लूं जोनाथन का नाम अगर, तो हाँ। उसने खुद बोला है कि भाई तुम मत खोलो, तुम्हारे लिए मैंने, अगर तुम तभी खोलो जब तुम कुछ कमाते हो या तुम कर सकते हो, उस लायक हो, ऐसे कहीं चुरा के करके मत खोलो, क्योंकि हमें पैसा मिलता है इसका खोलने का। हम्म, हमारे जो है अकाउंट में डालते रहते हैं, स्पॉन्सरशिप रहती है पबजी वालों की, या हम्म, कोई लोग हमें स्पॉन्सर करते हैं कि हमारा नाम ले लेना, तुम्हारा जब तक ये हाँ गन का हाँ स्किन हाँ। नहीं निकल जाएगा तब तक हम तुम्हारा स्पॉन्सर करते रहेंगे। हम्म, समझ रहे हो, कितना भी लगेगा, 50 लाख 1 लाख हम करते रहेंगे, हाँ जब तब तक तुम हमको प्रमोट करना, कोई गेमिंग को प्रमोट कर दिया या कुछ कर दिया, किसी सट्टेबाजी को कर दिया, या एक्स वाई जेड जो भी तुम मान लो, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं है दोस्त, तुम्हें वो अपना पैसा लगाना है, और वो 1 लाख आता कैसे है, जिस दिन कमाओगे उस दिन समझ में आ अपने जाएगा वो अपने 1 लाख पिताश्री अमाउंट से, कितना बड़ा है। अपने पिताश्री हम्म, से पूछोगे तो अपने आप पता पड़ जाएगा। उस दिन मैक्स करना क्या छोड़ो, बात उस दिन बिना रॉयल है, पास नहीं से खेलने पूछना लगोगे। नहीं है, जिस दिन तुम पिता बन जाओगे उस दिन पता चल जाएगा हाँ वो भी यही। कि वो 1 लाख आता कैसे है। तो हाँ वो सारी चीजें इसकी बहुत बड़ी एक, तो हाँ ये बहुत बड़ा एक कॉन्स है कि लोग चीजों को समझते नहीं है, और खास करके बच्चे, ठीक है, हाँ। मतलब बच्चे देखते हैं बड़ों को खेलते हुए। अब ये भी है कि देख के होता है, बच्चे देखते हैं बड़ों को खेलते हुए, उन्हें नहीं पता है, ठीक। अब देखो उनके मेंटल हेल्थ पे कैसे असर पड़ता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है क्या है, बच्चे कहते हैं जैसा सीखते हैं, क्योंकि उनका दिमाग विकसित हो रहा होता है, हम्म। जैसा सीखते हैं वो वैसा ही करते हैं। अब उनको वो करते हैं, ठीक है, उनको जैसे एग्जांपल में बताऊं, लोगों ने जैसे मूवी देखी पुष्पा की, भाई ये बच्चे पुष्पा बनने की कोशिश कर रहे हैं हाँ हाँ, कि हम टेढ़ा कंधा पुष्पा करे हैं। चल रहे हैं, हाँ हाँ, हाँ। टेढ़ा कंधा करके चल रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब गेमिंग में उसी तरह है, जैसे बच्चे देखते हैं, अब देखो, अब कहीं ना कहीं गेमिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद थी, है ना, अब हम्म, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। नुकसान कैसे कर रही है कि बच्चों को लगता है कि हम भी ऐसे गन लेके मारेंगे, हम भी ऐसे करेंगे, है ना, हम ऐसे गन लेकर के इसमें मार रहे हैं उसमें भी मारेंगे। अभी कोई गन में अगर उड़ रहा है तो कहो वो उड़ने लग जाए, पता होगा कि नहीं पता होगा। शक्तिमान आता था एक टाइम में, शक्तिमान। कुछ लोगों ने क्या किया था, वो छत से शक्तिमान बन के उड़ रहे थे कि मैं अभी उस शक्तिमान की तरह उड़ने चला जाऊंगा या शक्तिमान ने मुझे शक्तिमान बचाने आ आके बचा जाएगा। लेगा, हाँ हाँ, दो हाँ, चीजें हुई थी, हाँ। ठीक, शक्तिमान आके बचा लेगा। तो ये सारी चीजें बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और आजकल बच्चे एक्चुअल में डिपेंड ही हो गए हैं मोबाइल्स पे,
गेम्स पे जब तक गेम नहीं खेल लेंगे खाना नहीं खाएंगे। ये लो मोबाइल ले लो, खाना खा लो, ये लो कर लो। और ये हर एक पेरेंट्स जो है इस पेरेंट्स चीज को गलती है। फील कर रहा है। हम्म, गलती नहीं है भाई, मुझे तो वो पूरा पेरेंट्स लगता है फील गलती कर है। रहा है। अरे कितना भी तुम कर लोगे भाई, अगर बच्चा रोने लगे कुछ भी करने लगेगा, एक वो होता नहीं कि इतना बिजी लाइफ है, चलो ठीक है मोबाइल ही दो, उसी ले रो रहा है। वही तो वही वो चेन कहीं तो ना वही कहीं चेन स्टार्ट हो भाई। जाएगी ना कि हम्म। बिजी लाइफ है इसलिए मोबाइल दे दो, है ना। और फिर जब वो जुड़ जाएगी उस चीज से तो वो रोने ही लगेगा, समझ रहे हैं। अरे मैं यार, मान रहा हूँ कि आज चलो तुम पेरेंट्स पूरी की गलती है। फैमिली में, तुम आज फैमिली में 4 लोग को देखो, हाँ कई लोग बैठे हो, आज से 10 साल पहले देखो तो वो आपस में बात करते थे। हाँ, और आज सब चारों पास अपना फोन होता है, सब और ना एक फोन है, सिंगल रूम में एसी चला करके सब सब नम रूम चारों में। अपना फोन चलाते हैं। हम्म। ठीक। हम्म, नहीं, साथ में बैठे होते हैं तब भी चलाते हैं। ठीक है। अब यही चीज अगर तुम उसके कॉन्स में देख लो तो क्या करते हैं लोग, अपना चारों अपना गेम खेल रहे हैं। किसी किसी की आदत होती है फोन गेम खेलते खेलते तुमसे बात करेंगे। गेम हम्म, लेकिन जरूर खेलेंगे, ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं गेम खेलने से। मतलब गेम खेलो आप चीजों को अपनी परेशानी दूर करने के लिए, मजे के लिए। क्या होता है दिमाग में डोपामिन रिलीज हो गया, मजा आ गई, हाँ अरे फेल दिया 4-5 को, या ये कर दिया, या ये कर दिया, मजा के लिए। वही कहते हैं ना, शराब को तुम पियो, शराब तुम्हें ना पिए। जिस दिन शराब हाँ तुम्हें पीने लगेगी बिल्कुल उस दिन सही, आपको बिल्कुल दिक्कत हो सही। जाएगी। उसी उस दिन तरह दिक्कत गेम हो का जाता हाल है, है कि वही चीज है कि हम। आप गेम खेलो, गेम जिस दिन आपको खेलने लगे फिर 9 बजा, फिर खाना, चाहे खाते खाते पबजी खेल रहे हैं, चाहे हम्म, हकते हकते पबजी खेल रहे हैं, हम्म, चाहे जो खेल रहे हैं, एक्सवाइजेड जो भी गेम खेल रहे हैं, हम्म, लेकिन वो आपके बॉडी के लिए इतना नुकसानदायक, बहुत आपको नुकसानदायक पता भी है। नहीं चलता है कब आपको उस चीज में आप ढल जाते हो, और वो आपके बॉडी पे हावी होने लगता है, और वो आपके मेंटल इशू को दिक्कत करने लगता है। अब अगर 10 घंटे कोई स्ट्रीमर खेले तो उसके लिए तो बढ़िया है, जितना खेलेगा पैसा आ रहा जितनी ना। देर वॉचिंग आएगी। हाँ, जितना खेल रहा है, जितनी देर वॉचिंग आ रही है। अरे 10 खेल रहा है, 10 घंटे में से 3 घंटे भी किसी ने उसका स्ट्रीम देख लिया अगर, तो उसकी 3 घंटे की वॉचिंग हो गई। हम्म, उतना उसको पैसा मिल गया, उतना उसके व्यू आ रहे हैं, उसके उसने लाइक आ जा रहे हैं, किसी ने सुपर चैट मार दिया, मतलब फायदा ही फायदा है। और नहीं भी कोई देख रहा है तो उसका बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है। और वही 10 घंटे तुम खेलते हो तो तुम्हें कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से हर जिम वाला बंदा एक प्रॉपर डाइट लेकर के पूरे सो करके करता है, क्योंकि उसे उसी इंडस्ट्री में जाना है, तुम्हें नहीं जाना है। तो मैं नहीं तो जाना इसीलिए है। तुम्हें सिर्फ अपने फिटनेस के लिए करना है। हम्म, ठीक है। हम्म, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे आगे जाकर के, बिगनर्स को कैसे क्या करना हम्म, हम्म, है ना। तो इसमें भी हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि हम एक वीडियो ऐसा बना देंगे जिसमें हम बताएंगे कि बिगनर्स को क्या मतलब खाना है, जिसमें हम बिगनर्स अपना फिट रह करके अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म कर सकता है साथ में, है ना। तो ये कुछ कुछ मेरे को कॉन्स लगते हैं, बाकी तुम्हें क्या लगता है, कुछ अपनी बातें शेयर करो। देखिए कॉन्स में सबसे पहले तो यही हो गया जो एक आपने बोला, है ना। और एक दो चीजें हम्म। मुझे लगती है, जैसे कई बंदे जो अपने माँ बाप के पैसे चुरा लेते हैं, है ना। माँ बाप को कत्ल हम्म। कर दिया, ये तो बहुत ही चूजे, खास करके बहुत टेकन ही। के लिए याद होगा अगर तुम्हें तो, किसके लिए? टेकन जब गेम आया था, टेकन 3, उसके लिए लोग कितना पैसे चुराते थे, अरे है टेकन ना। के टाइम पे तो उतना बुरा हाल नहीं था जितना पबजी के टाइम पे था। अरे अब तो बहुत कम हो गया। पबजी के टाइम पे चलो ठीक है था, लेकिन वो छोटे बच्चे के लिए अगर तुम याद करो तो हाँ, मैंने खुद चुराया 2-3 बारी 2-2 रुपए। जब छोटे में थे तो भाई खेलने के लिए 2 रुपए का 5 कॉइन आता था। हाँ, 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 ठीक है, 5 कॉइन आता था, वो डाल करके उसको गेम खेलना रहता था हाँ, 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 टेकन वो का। तो पता, ठीक है। हाँ, हाँ। तो याद करो कि वो कितना था, और वो भाई धीरे धीरे तो अरे आदत ठीक पड़ती है, थी किसी उसकी। ने माँ को थोड़ी ना कत्ल थोड़ी ना कर दिया यार पबजी की तरह। पबजी वाले एरा में, पबजी वाला एरा अलग लेवल का एरा था यार। बंदे ठीक है मर हमारा। गए हैं, बंदे मर गए क्योंकि पबजी खेलने नहीं दिए। मेरे हाँ। मोहल्ले में हुआ था। अच्छा। एक ये तो छोटा हाँ। लड़का मर गया था क्योंकि पबजी नहीं खेलने दिए थे उसको, क्या डांट रहे थे। अरे मुझे तो मेरा एक दोस्त ने बताया था। मतलब वो कहीं वो बाहर रहता है ना, पढ़ाई के लिए। मतलब बाहर नहीं, इंडिया से बाहर नहीं, इंडिया में ही रहता है लेकिन दूसरी सिटी में रहता है, मेरी सिटी से बाहर रहता है। पहले मेरी सिटी में रहता हम्म। था। तो उसने बताया कि वो किसी पीजी में रहता है ना। तो पीजी का ओनर की ही बात है ना, उसका लड़का था। और बहुत छोटा, नहीं तो बहुत 14-15 साल कुछ का रहा होगा। उसने क्या किया, उसको पबजी खेलने से मना कर दिया। उसने क्या किया, अपने उसके पापा पुलिस वाले थे, है ना। और लाइसेंस वाली गन रखी हुई थी। उसने ना अपने पापा के ऊपर रख दी सामने। वो कर दी, मतलब चलाई नहीं, पापा के ऊपर तान दी बंदूक, है ना। हम्म। लोडेड नहीं थी वो। उसके बाप ने तुरंत पकड़ा, दिया दिया थप्पड़ी थप्पड़, कुत्ते की मौत मारा उसको, है ना। बहुत बुरी तरह से पीटा उसको। लेकिन ये देख रहे हैं खाली गेम में चक्कर, उसने रिवॉल्वर उठाई, उन्हें बाप की तान दिया अपने बाप के ऊपर।
तो मैं मुझे जो उसने बताया ना, मेरी हंसी छूट गई भाई। मैं सोचा कि कहाँ आगे भाई, कौन से एरा में आ गए अपन। लेकिन पता है, मुझे ये लगता है ना कि इस तरह के जो बंदे हैं ना, इनके जैसे कई बंदे बोलते हैं कि गेमिंग बंद करनी चाहिए, गेमिंग बंद करनी चाहिए। तो इस तरह के जो साइकोपैथ हैं, जैसे आपने पहले भी देखा होगा पुरानी मूवीज में होता ही था कि कोई हीरो है ना, कोई हीरो कुछ करता था ना, तो बंदे उससे इंस्पायर हो जाते थे, है ना। चलो ठीक, अच्छे में इंस्पायर हो रहे हैं तब ठीक है, लेकिन बुरे में इंस्पायर हो रहे हैं कि किसी ने अगर लड़की छेड़ दी, है ना, तो बंदे भी लड़की छेड़ने लग रहे हैं। लेकिन है तो गलत चीज। पिक्चर में हीरो नहीं पिटेगा, लेकिन असल जिंदगी में आप 10-90 पे चले जाओगे भाई, कुत्ते की मौत मारे जाओगे, है ना। तो इस तरह के जो साइकोपैथ हैं, जो गेमिंग से बर्बाद हो रहे हैं, इनके चक्कर में गेमिंग बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी चीज के चक्कर में बर्बाद होंगे ही। इनके माथे पे चूतिया लिखा हुआ है। ये इतने चूतिया हैं कि ये कोई फिल्म भी देख लेंगे ना, मिर्जापुर मिर्जापुर देखने के बाद कितने बंदों ने, कहीं कानपुर में या कहीं तो है ना शूट आउट हुआ था, उस बंदे ने कबूल किया कि मैंने मुन्ना भैया से इंस्पायर हूं मैं। उस बंदे ने कबूल किया, एक जगह शूट आउट कर मुन्ना दिया था। भैया वहां कमा के बैठे हैं, कोई और दिक्कत नहीं। मुन्ना भैया अपने पर्सनल लाइफ में बड़े शांत हैं। बहुत शांत बंदा है, गुड्डू पंडित, मुन्ना भैया, है ना, वो ये दूसरा सब है ये ना। सब अरे विक्रांत मैसी जिसने हाँ, मूवी बहुत शांत बनाई है। थी हाँ 12th फेल, हाँ वो हाँ, तो इतना समझदार 11वीं टाइप का 11वीं फेल, बंदा 11वीं है फेल है। हाँ 11th नहीं 11वीं 12th 11वीं 12th फेल फेल है थी, शायद, 11वीं फेल है, पता नहीं। 12th फेल थी, जो 12th भी जो फेल भी थी, जो भी। है ना, हम्म 12th फेल थी। हम्म तो ये समझ लो वो इतना बंदा शांत है हम्म कि वो पॉडकास्ट में आया तो उसने इतनी बढ़िया बात बोली थी, हम्म बढ़िया तरीके से सब कुछ बताया कि मतलब कैसे काम मिलता है, कैसे करते हैं, कैसी चीजें वर्क करती हैं, है ना, मैं कैसे आगे बढ़ा, उसने सब कुछ अपनी बातें अरे शेयर नहीं, करी। वो तो चलिए मुझे वेब तो सीरीज में भी तो शांत है ना। लेकिन बाकी मैं जैसे गुड्डू और मुन्ना की बात कर रहा हूँ, ये पिक्चर में, अरे वेब सीरीज में इतने तगड़े हैं, है ना, लेकिन असल जिंदगी में ये दोनों ही बहुत शांत है भाई। वही कह रहा हूँ, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, नहीं पर्सनल लाइफ में विक्रांत तो शांत असल जिंदगी वो वेब सीरीज में भी तो शांत है ना, असल जिंदगी में शांत है। लेकिन बाकी दो मुन्ना और गुड्डू, ये वेब सीरीज में तो बहुत तगड़े हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये दोनों शांत है। उस है। बंदे ने प्रॉपर बोला कि मैंने शूट आउट है ना मुन्ना भैया से इंस्पायर हो किया। मैं बोला, अरे चूतिया, मुन्ना भैया मस्त पैसे छाप के बैठा हो मिर्जापुर देख के, और तुम मुन्ना भैया को जब खुद सुनेगा तो उसको कितना चूतिया लगेगा। जैसे एक चीज मैंने देखी थी सलमान खान की, सलमान खान इसमें बैठा था आपकी अदालत में, है ना, रजत शर्मा के सामने। उसने बोला कि ठीक है ना, आप किसी को इंस्पायर होते हो, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज से कभी, एक मेरे कैरेक्टर से कभी इंस्पायर मत होना, राधे भैया से कभी जिंदगी में इंस्पायर मत होना। सलमान खान ने खुद बोला कि आप मेरे बाकी कैरेक्टर से इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन जिंदगी में कभी भी राधे भैया से इंस्पायर मत होना, है ना। और मुझे खुद को कैरेक्टर बहुत खराब लगता है, भले ही मैंने किया उस कैरेक्टर को, लेकिन मुझे खुद को राधे भैया बहुत खराब लगता है। ये चीजें हैं, लेकिन जिसको चूतिया बनना होगा वो साला बनेगा। और राधे भैया चाहे खुद बोलते हैं या राधे भैया लिखी भी ना गई हो ना, राधे भैया लॉन्च भी ना हुई हो, फिर भी ये साले चूतिया बनेंगे ही। तो ये चूतिया बनने का तय है, इस चक्कर में गेमिंग फालतू बदनाम हो जाती है। जिनको बनना है वो बनेंगे। जैसे कितने सारे आपने बोला जो स्ट्रीमर है, ये बोलते हैं, है ना, उसके बाद भी तो बंदे चूतियाबंदी करते ही हैं। अरे बिल्कुल करते हैं, बंदे अगर समझाने से इंसान समझ जाए तो सिगरेट तो ना ये, सिगरेट के पैकेट पे बना रहता है, उसके बाद ही बंदे पीते ही हैं। तो वो है सब ना, है। समझाने से इंसान समझ जाए तो ना ये ब्रेकअप वाली वीडियो आती, ना ये ना ये यूट्यूब चैनल बनता, ना हम इतना बोल रहे होते हैं। हाँ हाँ, वही चीज ठीक है। है, अगर समझाने से ही बंदा समझ जाए, हम्म समझाने से तो नहीं कुछ समझ में आती है। हम्म टाइम टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। हम्म। और ये जो आप बात बोले ना बच्चों वाली, मतलब ठीक है आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये, मुझे लगता है कि पेरेंट्स की गलती है ना, कि ठीक है एक टाइम के बाद तो हाँ उसको ये सही फोन कह रहे हो, मिलेगा ही। चैन को छोड़ना होगा, चैन छोड़ना होगा, उस चैन को ब्रेक तब तक नहीं हाँ करूंगा, हाँ हाँ हाँ, कोई एक वही नहीं चीज है। करेगा पहल, तब तक चीजें हो ही नहीं हाँ, पाएंगी। वो तो वही चीज है। बहुत जैसे बहुत बड़ा सच है वो। जॉब में चेन बोला जाता है ना कि, है ना, अरे आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो हम आपको जॉब देंगे, और आप बोलोगे आप हमको जॉब दोगे तब तो हम हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा। हम्म कंपनी बोलेगी सर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तब हम आपको जॉब देंगे, और आप बोलोगे कि, है ना, अरे यार जब हमारे पास जॉब होगी तब तो हमको एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो जॉब करके आता है। और बोले कि नहीं आप सब जॉब लेके आओ। तो बस वही चीज है, वो चेन को तोड़ना पड़ेगा। और पता है उस चेन को तोड़ने से ना, आप खुद भी सही हो जाओगे। अगर आप खुद भी फोन के एडिक्ट हो कोई भी, है ना, भले पबजी खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो,
और पेरेंट हो आप, तो आप खाली टाइम में वो बहना स्क्रॉल करने से अच्छा अपने बच्चे के साथ भाई कहीं बाहर घूमने निकल जाओ भाई, कोई स्पोर्ट्स खेल लो उसके साथ जाके, कोई भी हम्म, क्लास ज्वाइन कर लो, डांस क्लास ज्वाइन और कोई भी फिजिकल वाली क्लास ज्वाइन कर लो उसके साथ, तो वो भी हम्म, उसको वहां डोपामिन मिलने लगेगा भाई, आपको भी वहां से मजा आने लगेंगे। जरूरी नहीं आप गेम खेलो या कुछ भी करो, अगर आप खुद ही फोन चला रहे हो भाई उसके साथ भी चल जाओ। अगर आप आपकी वाइफ रह रहा और आपका बच्चा रह रहा है, भाई तीनों जाके कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन कर लो साथ में, या कोई भी ग्राउंड ही निकल जाओ, आजकल सबके घर के पास कोई ना कोई ग्राउंड है, खाली दौड़ने ही चले जाओ, उसको भी एक खुशी मिलेगी आपके बच्चे को, है ना, हम्म, तो आपका एक फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। तो ये सब तो खाली हम्म, बहाने हैं कि हमके पास वो नहीं है, चलो ठीक है जब तक बिजी हो तब तक तो हम मानते हैं, लेकिन हम्म, इसीलिए थोड़ा जॉइंट कल्चर जो इंडिया में था पहले, अब तो खैर कम हो गया, वो कितना वो था कि चलो माँ बाप काम कर रहे हैं, जैसे बाप कमाने जा रहा है, माँ घर के काम कर रही है, भाई दादा दादी के पास बैठ जाते थे बच्चे, कितनी सारी यादें हम्म, जुड़ी भाई। इसलिए जो जॉइंट कल्चर वो खत्म हो, खैर वो बहुत बहुत ही गुस्से वाली चीज हो जाएगी, वो अलग फिर का किसी में, लेकिन हाँ जॉइंट कल्चर इसीलिए इम्पोर्टेंट था कि कहीं, है ना, माँ अगर बाप कहीं काम पे आ रहा है, माँ कहाँ कहाँ घर के काम कर रही है, तो बच्चे बैठ जाए दादा दादी के पास और दादा दादी से ज्ञान लें। तो सही बात है। हम्म, फिर ये आप गेम की जरूरत नहीं बताइए। पड़ती थी, फिर गेम की जरूरत नहीं पड़ती है। और पड़ती भी थी तो लोगों को इतना लिमिटेड खेलते थे कि उनके पास टाइम ही नहीं रहती थी। मतलब मजा आता था लोगों को, क्यों पहले के लोग दादा दादी बड़े हम्म अटैच रहते थे, यही वजह हम्म थी कि वो अपनी कहानियां सुनाते थे, अपनी वक्त के बारे में हम्म बताते थे। हम्म तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं। खैर, ये टॉपिक जो है ऐसा है कि इसमें बहुत सी चीजें बोली जा सकती हैं, हम्म बट ऐसे हम कुछ मेन मेन टॉपिक के बारे में ही बात करना चाहेंगे कि इसमें हम क्या एक कुछ प्लस पॉइंट क्या ढूंढ सकते हैं और इसमें क्या हम निगेटिव पॉइंट ढूंढ सकते हैं। प्लस पॉइंट के बारे में हमने कुछ कुछ बात करी जो बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री में फैल रही है और लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हो जाती है अगर वो लोग उसको अच्छे एक्सपेक्ट में नहीं यूज कर रहे हैं तो। हम्म तो ये हमारी कुछ कुछ चीजें थी इसके बारे में। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो उसको भी जरूर बताएं। हम्म अगर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगता है, और लाइक जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कोई भी वीडियो चाहिए जिस टॉपिक के बारे में आप सुनना चाहते हैं हमसे, तो हम्म, वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।